लज्जो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बूढ़ा आदमी आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बूढ़े आदमी ने उसको धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लज्जो घर पहुंची तो देखा रामधन जी, जो कि लज्जो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लज्जो को देख वे बोले, ले भाई रत्नलाल, आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। अब बेटा ये तेरे चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। लज्जो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लज्जो शर्माकर अंदर चली गई। बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहां तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहाँ मैं कहाँ तू। पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख ली है। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। लज्जो घर के अंदर से सारी बातचीत सुन रही थी। हाँ ये बात हुई ना खुशी की। अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लज्जो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। बेटी आज से ये तेरे ससुर है। लज्जो जल्दी से नमस्कार करके वापस चली गई। भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है, और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। हाँ भाई, बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लज्जो से पूछा, बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से? पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रख बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। हाँ, मुझे पता है। तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया। उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन ये कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा
ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं तो मैंने गिरवी रखे थे। ये आपके पास कैसे आए? वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी। वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा। बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। वंश ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। ले भाई शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ आ। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे। बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लज्जो को जब ये पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लज्जो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लज्जो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था।